दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 8 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लेते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कह द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर। साइड का इक्वेशन हम लोग को दिया गया है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x एंड y माइनस 3x इक्वल टू 4। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लीजिए। इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, तो मान लेते हैं कि ए बी जो है तो हम लोगों को दिया गया y इक्वल टू एक्स। यहाँ लेट कर देते हैं, लेट ए बी इक्वल टू, ए बी जो है ए बी दिया गया कितना, y इक्वल टू एक्स। ये पहला इक्वेशन है। बी सी मान लेते हैं, बी सी ये है y इक्वल टू कितना, 2x। ये BC का इक्वेशन हम लोग कितना, y इक्वल टू 2x है। आगे देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया एंड यहाँ मेंशन कर दीजिए BC है y इक्वल टू 2x। ओके, और AC जो है तो हम लोग को है y माइनस 3x इक्वल टू 4। यहाँ पे AC इक्वल टू हो गया y माइनस 3x इक्वल टू 4। ये तीनों लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया गया है। अब दोस्तों हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम लोग को पहले वर्टेक्स पता होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 1 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 3 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, ये इक्वेशन 1 है, और y इक्वल टू 2x है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, ए बी है, और इक्वेशन 2 क्या है, बी सी है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो हम लोग को बी का वर्टेक्स, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग बी का वर्टेक्स मिलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या है, y इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 2x। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। लिखेंगे पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 2, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y के जगह पे यहाँ पे x पुट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब आगे देखिए ये 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, प्लस एक्स को इधर शिफ्ट कर दिए, यहां से हम लोग मिल गया x इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसका वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है, 0। यहां से हम लोग को पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट होता है क्या, x कॉमा y, x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना 0। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया था हम लोगों को, कौन सा कॉमन आया था यहाँ पे, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया था, तो AB और BC में कॉमन क्या है, B, ये B का वर्टेक्स हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर B का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ये B है, B का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, ये हो गया 0, 0। अब लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 है हम लोगों को y इक्वल टू है 2x, ये हम लोग इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 3 है y माइनस 3x इक्वल टू 4। अब इस दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये इक्वेशन 3। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x, इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x इसे पुट कर, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 3, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, तो y के जगह 2x पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस, y के जगह 2x पुट करें 2x माइनस 3x इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3x जाएगा तो हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 4। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को -4। ओके, x का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ पे -4 मिल गया। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पुट y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, y इक्वल टू 2x है,
तो हो जाएगा y इक्वल, देखिए y इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 आया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल टू कितना -4 आया है। तो देखिए पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू 2x है ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू -4, यानी कि y का वैल्यू हो गया हम लोगों को -8 हो गया। तो देखिए पॉइंट हो जाएगा हम लोगों को, पॉइंट क्या होता है x, y, तो हो जाएगा -4, -8, -4, -8। देखिए 2 और 3 को हम सॉल्व किए हैं। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 है BC और इक्वेशन 3 क्या है, AC है। इस दोनों कॉमन हम लोग क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, ये C का वर्टेक्स हम लोगों को मिल गया। तो देखिए देयरफॉर C इक्वल टू हो जाएगा -4, -8। यहाँ मेंशन कर दीजिए C का कोऑर्डिनेट हम लोग मिल गया -4, -8। ओके, अब लोग क्या नेक्स्ट पेज में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से हम लोग वर्टेक्स A मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए यहाँ पे इससे आगे लिखे हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 1 है y इक्वल टू x है और इक्वेशन 3 है y माइनस 3x इक्वल टू 4 है। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट y इक्वल टू x इन इक्वेशन 3 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का जब x पुट करें तो x माइनस 3x इक्वल टू 4, x माइनस 3x जाएगा तो जाएगा -2x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में -2, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, और इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2, चाहे 1 में पुट कीजिए 3 में पुट कीजिए, तो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का वैल्यू कितना है -2, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या होता है x, y, कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले x लिखते हैं फिर y, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना है -2। अब देखिए ये पॉइंट किसका आया, देखिए पहला इक्वेशन क्या था, AB था, ये क्या है AB है और ये क्या है AC है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, A मिल रहा है, ये A का वर्टेक्स हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर A इक्वल टू हो गया -2, -2। अब यहाँ पिछले पेज में क्या है, इसको मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल को हम लोग क्या क्या फिर से ड्रॉ किए, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट मेंशन कर, A का कोऑर्डिनेट यहाँ -2, B का 0, C का -4, 8। अब लिखिए यहाँ पे हियर, देखिए x1 क्या है, x1 क्या होता है, जो अल्फाबेट पहले आता है, A B सिंपल कौन आता है, A आता है, x1 y1 हो गया, तो x1 का वैल्यू -2 एंड y1 का वैल्यू -2, x2 हो गया, B का कोऑर्डिनेट 0, y2 कितना हो गया 0, और x3 हो जाएगा C का कोऑर्डिनेट, C कितना -4 एंड y3 हो जाएगा कितना -8। अब हम लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो लिखें देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हाफ होता है, फिर यहाँ पे मॉडुलस होता है, यहाँ पे होता है x1, ये y2 माइनस y3 प्लस x2, ये होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, और ये होता है y1 माइनस y2, मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर और ये यूनिट्स, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में देखे थे। आगे देखिए, अब यहाँ पुट कर दिया था हाफ मॉडुलस इसलिए रहता है ताकि यहाँ पे एरिया नेगेटिव आए तो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। x1 देखिए x1 का वैल्यू है -2, y2 देखिए y2 का वैल्यू है 0 माइनस y3 देखिए y3 है -8 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, ओके। फिर प्लस x2 का वैल्यू है कितना 0, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -8 माइनस y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू कितना है -2 है, y1 का वैल्यू कितना -2, हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि साइन चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है -4, x3 का वैल्यू कितना है -4, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर और ये यूनिट्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस, ये हो जाएगा -2। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 4, और ये हो जाएगा -2 माइनस 0 कितना हो जाएगा -2, मॉडुलस, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर और ये यूनिट्स।
आगे देखिए, ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस, ये हो जाएगा -16, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो टर्म खत्म है, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये 8 हो जाएगा, मॉडुलस क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले ये ब्रैकेट होगा, फिर यहाँ पे मॉडुलस होगा, ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट अंदर में है, ब्रैकेट पहले होगा और ये मॉडुलस बाहर में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट पहले होगा, मॉडुलस बाद में होगा, ठीक है, मॉडुलस लास्ट में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा हाफ, देखिए मॉडुलस 8 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा, -8, और ये स्क्वायर और ये यूनिट्स, आगे देखिए हो जाएगा हाफ इंटू, इसको मॉडुलस से बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 8 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये यूनिट्स। तो ये दोस्तों इसका आंसर आया कितना, 4 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल का एरिया आया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 4x - 3y + 5 = 0। क्या कर रहा है दोस्तों कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, जो इस लाइन पे क्या किया, ड्रॉ किया जाता है, किस पॉइंट से, ओरिजिन से। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग दिया गया 4x - 3y + 5 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन पे क्या क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन हम लोग क्या ड्रॉ कर लिए, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। तो बताना है कि ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहा है। साथ में हम लोग बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हो गया, ये मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और ये पॉइंट मान लीजिए D है। ये पॉइंट जो हो गया, ये क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग का निकालने के लिए, इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं सपोज दैट कि ये x, y है, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या होगा, और साथ में इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक लाइन है जिसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया ओरिजिन से, उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालिए, ठीक है। साथ में इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिए। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालना, CD का इक्वेशन निकालना है, तो CD जो है परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है। तो AB का हम लोग क्या करेंगे, स्लोप यदि निकाल देंगे, तो इसका स्लोप यदि निकालेंगे, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। इसका स्लोप यदि निकल जाएगा, पॉइंट यहाँ पे दिया ही गया, तो इसका इक्वेशन तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन लाइंस, लिखेंगे गिवन लाइंस। गिवन लाइंस क्या है, 4x - 3y + 5 = 0। यहाँ से हम लोग इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे। तो देखिए इसको हम लोग y = mx + c के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो -3y को उधर भेज दीजिए, ये 4x + 5 = कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y = 4x + 5, इसको इधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y = कितना हो जाएगा, 4x + 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये y = हो जाएगा, देखिए ऊपर में 2 टर्म, नीचे में सिंगल टर्म है, तो 4x अपॉन में 3 + 5 अपॉन में 3। ओके, तो ये y = हो, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3x प्लस यहाँ पे 3 होगा, 5/3 हो जाएगा। ओके, तो इसका बताइए हम लोग कन्वर्ट हो गया ये y = mx + c के फॉर्म में। ओके, x का जो कोएफिशिएंट होता है वही इसका स्लोप होता है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, 4/3 है, स्लोप हो जाएगा, हम लोग कितना, 4/3। इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m1 है, ये मान लीजिए सपोज दैट m1 है, इसका स्लोप क्या हो गया, m1, और इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m2। लिखेंगे सिंस CD परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर देखिए यहाँ पे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू कितना, -1।
तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। m1 का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, यानी कि m2 का वैल्यू कितना हो गया -3/4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग को स्लोप पता है इसका, देखिए स्लोप कितना आ गया, m2 का वैल्यू कितना आ गया है -3/4 आ गया है, और ये इक्वेशन है, हम इजिली इसको हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। देखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ये y माइनस y1, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट हम लोग को 0,0, x1 ये y1 यानी कि 0 इक्वल टू m यानी कि -3/4 x - x1 यानी कि x1 का वैल्यू कितना है 0, x1 y1। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा y इक्वल टू -3/4 और ये हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये y, देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3x, क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3x, x को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3x इक्वल टू 0, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, पहले x को लिखिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये दोस्तों लोग पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हो गया कि ये पॉइंट निकालना था डी, तो डी क्या है, दोनों लाइन का क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, डी क्या है दोनों लाइन का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो वहां से एक्स और वाई का जो वैल्यू है वही हम लोग क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए ये जो हम लोगों को था इस लाइन का जो इक्वेशन निकाल थी ये हम लोग को आया था, और ये पहले इक्वेशन हम लोग दिया गया था 4x - 3y + 5 = 0, तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए +5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x - 3y = -5, ये इक्वेशन हो गया 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट यदि हम लोग इक्वल करते हैं तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट में कितना है 4 है, तो 3 और 4 के टेबल में कॉमन क्या आता है पहला 12 आता है। यहाँ पे क्या कीजिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करें तो आप लोग जानते हैं क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 12x प्लस 16y इक्वल टू 0, 4 से सारे को मल्टीप्लाई किए 4 3 या 12x प्लस 16y इक्वल टू 0, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा माइनस ये 3 3 या 9y इक्वल टू ये हो जाएगा -15। तो जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6, ये देखिए बीच वाला साइन क्या होता है हाइड हो जाता है, 16y प्लस 9y तो ये 25y इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को 15। यहाँ से देखिए y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 15/25, कैंसिल कीजिए 5 3 जा और ये हो जाएगा 5 5 जा, तो y का वैल्यू हो गया हम लोग 3/5। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 या 2 में, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 4 इंटू y की जगह पर 3/5 इक्वल टू 0। आगे देखिए 3x प्लस 12/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 12/5 को राइट साइड में शिफ्ट कर हो जाएगा -12/5। x का वैल्यू निकालें तो ये 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -12/5 इंटू 1/3, कैंसिल कर दीजिए, x का वैल्यू मिल गया -4/5। ओके, लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो डी माने थे x, y, वैल्यू पुट कर दीजिए डी, x का वैल्यू कितना -4/5,
y का वैल्यू कितना है 3/5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दे आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जो बताइए ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।